टेंथ क्लास मैथ 1 एसएससी बोर्ड की हम आज बात कर रहे हैं। आपको मैथ 1 की बात कर टेंथ क्लास के लिए एसएससी जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा के नाम से फेमस है। तो फर्स्ट मैथ आपकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट मैथ में आपको टोटल 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल 6 चैप्टर आपके पास है। तो 6 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम है, और भी 5 है। तो सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर आपका थर्ड जो है एपी बोलते हैं शॉर्ट में, और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं उसको। आपको ये थर्ड चैप्टर हो गया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग है। फिफ्थ चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है, और सिक्स्थ चैप्टर है एस्थेटिक्स बोलते हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड के बारे में आपको जानना रहता है। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 की हम बात करेंगे इसमें आज। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका नाम क्यों है? नाम से ही इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे हमको क्लियर हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे करें कि वैसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, जिसमें कितना वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल हो, और उसकी पावर जो है वो 1 होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर हो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि डिग्री जो उसकी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अगर कहीं भी लीनियर इक्वेशन दिखे ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 a, b नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, यानी कि इसका कंडीशन दे रहा है कि ए बी जो है इसका वैल्यू मेरा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेम टाइम अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मेरा x और y है ये मेरा वेरिएबल है। अब वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1। देखिए यहाँ पर 1, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर जब भी हमें इस तरह इक्वेशन दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यानी कि ये आप सैम्पल फंडा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन का कोई पूछे जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, आप यही बोलिएगा। या कितना लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बोलिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखिए जितने एक वेरिएबल एक इक्वेशन, अगर 2 वेरिएबल तो हमें 2 इक्वेशन की नीड पड़ती है। क्यों? कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी अगर जितना वेरिएबल दिख रहा है, अगर हमें 1 वेरिएबल दिखेगा तो हमें कितनी इक्वेशन की नीड पड़ेगी? 1 इक्वेशन की नीड पड़ेगी। अगर 2 वेरिएबल आ रहा है तो हमें एक वेरिएबल को वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की नीड पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल आ रहा है तो हमें 3 इक्वेशन की नीड पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल की बात किया हुआ है? 2 वेरिएबल की बात किया है। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में हमें 2 ही इक्वेशंस एक साथ मिलेंगे। और जब 2 इक्वेशन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं उसको। अंडरस्टूड? आपके बुक में लिखा रहेगा, आपके चैप्टर में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब कि आपके जो लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल है उसके साथ कितने इक्वेशन, हमने कहा अभी जस्ट कुछ पहले कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन के हमें नीड पड़ती है। तो एक साथ जब 2 आएगा तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि पहले एक्टिविटी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बोर्ड है 10th क्लास उसमें आपको टोटल 7 मार्क्स का एक्टिविटी क्वेश्चन पूछता है। आपका एक्टिविटी शुरू किया हुआ है, आपका चैप्टर 1.1 है, किससे शुरू है? एक्टिविटी। करेक्ट, कंप्लीट द फ्लोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या किया आपने? ऐड कर दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ। आपको खाली क्या करना है? भरना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल बोला है तो यहाँ पे जोड़िए 9 और 12 कितना होता है? 21 होता है। अब यहाँ पे y नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? x, तो x लिख दिया है। अब यहाँ x में कितने नंबर दिख रहा है? ऊपर में कितना? फर्स्ट में 5 और सेकंड में 2, तो कितना हो गया? 7 हो गया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अब यहाँ पे कौन सा बक्स है? ऊपर में क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना लिखा है? 21, तो यहाँ पे 21 लिख दीजिएगा। और ये जो 7 है आके इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो अगर इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब 21 में आप 7 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। एक बात और आप जानिए, एक जो बॉक्स होता है अगर फिल करिएगा तो इस पे हाफ मार्क्स मिलता है, हाफ मार्क्स मिलता है। एक बॉक्स को फिल करने पे कितना मार्क्स मिलता है? आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो हमने कितना फिल किया? 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि हमें 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये बॉक्स में हमें क्या भरना है? यहाँ पे 3 भरिएगा। अब पूछा है कि अब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा? तो कैसे? यहाँ पे 3 9 है तो 9, यहाँ पे 3y है तो 3y लिख दिया इक्वल टू 9। अभी मल्टीप्लाई करके हम सीधे उसको राइट साइड लेके जाएंगे।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 3 से 15, तो यहाँ 15 आप राइट कर दीजिएगा। अब 15 में से 9 क्या करिएगा, माइनस करिएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन इसके 15 के पहले साइन क्या माइनस, यहाँ पे माइनस राइट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे भी राइट क्या करिएगा, -6। अब 3 से डिवाइड करिएगा तो -2 आएगा। अब यहाँ से लास्ट में पूछा हुआ है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया हुआ, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 राइट कर दीजिए। फिर यहाँ से y का वैल्यू कितना फाइंड किया है, -2, तो -2 लिख दीजिए। तो इस तरह आपका ये एक्टिविटी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन 1.1 का आपको सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि जो आपको निम्नलिखित जो इक्वेशन दिए गए हैं साइमल्टेनियस उसको सॉल्व करना है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है। इसमें अब सॉल्व का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड, यहाँ पे x एंड y नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे a और b दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बोलते हैं इक्वेशन, इसको 1 बोलेंगे। इसको इक्वेशन 2 मानने से पहले हमें चेकआउट करना रहता है कि जैसे हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट को, हमने तो ऊपर जो लिखा है उसको हम तो 1 ले लिया, लेकिन उसी ऑर्डर में सेकेंड वाला अरेंज है कि नहीं, ये हमको चेकआउट करके आगे बढ़ना होता है। अगर ऐसे हम करते हैं तो हमको इक्वेशन लेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत नहीं होगा तो हमें सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब यहाँ पे a है फर्स्ट में, यहाँ b है, और तब इक्वल टू क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें भी देखना है कि पहले a है कि नहीं, हाँ पहले a है, फिर इस से b है, इक्वल टू क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो हम ये फर्स्ट लेट किए तो इसको भी सेकेंड लेट करेंगे हम यहाँ से। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब आगे बोल रहे हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें दो जगह, दोनों इक्वेशन में दोनों सेम वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ पे भी b है। तो दोनों में किसका कोफिशिएंट बराबर है यानी इक्वल है, हमको चेकआउट करना रहता है। उसी को हम रिमूव करते हैं, उसी को हम रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है a है, यहाँ भी क्या है a है, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे अब b की बात करें, b यहाँ भी b, लेकिन दोनों के पास जो नंबर है वो क्या है सेम है। तो सेम है तो हमें b को रिमूव करने का है इजीली होगा, हम इजीली b को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि रिमूव करने से पहले, अब हम रिमूव तो समझ गए कि हमें किसे करना है, b को करना है। तो माइंड में क्या सेटअप होना चाहिए कि सबसे पहले हमें चेकआउट करना है कि दोनों इक्वेशन में जो मेरा वेरिएबल है उसके पास जो नंबर है, पास नंबर कहने का मतलब a है, a के पास कौन सा नंबर है 3, तो क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है, नहीं है तो रुक जाएंगे यहाँ। फिर b के पास चलेंगे तो हमने b के पास गए, दोनों में b है, यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में b है, लेकिन इसके पास भी कौन सा नंबर है 5 है, इसके पास भी 5 है। तो हम किसको हटाना जल्दी चाहेंगे, तो हम जिस जो सेम नंबर है जिसके पास उसको हटाना हमारे लिए ईजी है, और इसके पास नहीं सेम है तो इसको देना पड़ेगा। तो हम देंगे क्यों, हम जब दिया हुआ है तो हम उसी को हटा देंगे पहले ही, तो इसको हटाएंगे। तो हटाने से पहले अब एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमें माइंड सबट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसको आपको रिमूव करना है। अगर हमें b को करना है तो b में दोनों जगह साइन देखिए, यहाँ भी साइन क्या है आपको प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी कि जब आपको प्लस प्लस या साइन माइनस माइनस आएगा दोनों इक्वेशन में, तो इसका मतलब याद रखिए आपको सबट्रैक्ट करना होता है। क्या होना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। अगर यही साइन मान लो कि एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस, या एक जगह माइनस एक जगह प्लस, अगर ऐसा साइन रहेगा तो हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को ऐड करना होता है, इक्वेशन को ऐड करना रहता है। तो अभी आपने क्या सीखा कि देखिए b के पहले साइन क्या है प्लस, इसमें भी b के प्लस पहले क्या साइन है, b के पहले साइन प्लस है, तो दोनों जगह साइन क्या है सेम है। इसका मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमें सबट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में। अगर यही साइन यहाँ पे क्या रहता, अगर यहाँ पे माइनस रहता यहाँ प्लस रहता, तो इसका मतलब हमें प्लस माइनस है b, दोनों b के पास दोनों b के पास साइन का डिफरेंट है तो हमें ऐड करना है, और दोनों b के पास साइन सेम रहेगा तो हमें सबट्रैक्ट करना रहता है। यहाँ तक आप समझ गए सब कोई। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख रहे हैं कि b के पहले यहाँ भी प्लस है, b के पहले यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि दोनों जगह साइन क्या है मेरा सेम है। तो इसका मतलब कि हमें इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फोर सबट्रैक्ट यहाँ पर राइट करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1।
तो हम जिसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लास्ट में लिखेंगे उसी को ऊपर लिखते हैं। हमने 1 लिखा तो 1 को लिखेंगे यहाँ पे। 1 इक्वेशन क्या है मेरा 3a + 5b = 26। अब सेकेंड लिखिए a + b ऐसे = 20। अब ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा। अब आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा है तो यहाँ पे बीच में ऐसे माइनस दीजिएगा। जैसे ही बीच में आप माइनस दीजिएगा तो नीचे में साइन आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। एक प्लस है तो यहाँ पे इसके नीचे इसे माइनस कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दीजिएगा, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब देखिए बी से बी क्या हो गया, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल। अब ये साइन हट के क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखा है, कितना ए है 3a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1a है, तो 3 में से 1 गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे a राइट कर दीजिए। अब इक्वल टू लिखिए यहाँ पे, अब इक्वल टू, अब 20 यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 2, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 आएगा, 2 तो कितना आ गया 4 आ गया। देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा a = 4/2। ये नंबर मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा राइट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा अपन 2, तो a = आपको 2 मिल गया। अब इसका वैल्यू क्या करिएगा, इससे करस्पॉन्डिंग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पुट a = 2 इन इक्वेशन सेकंड या 1 किसी में हम सेकंड में पुट कर दिए। अब लिखिए इक्वेशन पहले यहाँ पे सेकंड राइट कर दीजिए इसे। अब a के प्लेस पे क्या लिखिएगा 2, यहाँ पे 2 लिखिए प्लस 5b = 22। अब ये आप क्या करें कि 2 को राइट साइड लेकर चलना है, इसको लेफ्ट में राइट साइड जाएगा तो पहले लेफ्ट साइड में जो बच रहा है उसे हम राइट कर देंगे। यहाँ पे ये जाएगा तो यहाँ बच लिखिए 5b = 22। अब ये प्लस में है, लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो साइन इसका चेंज कर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 5b यहाँ पे 20 हो जाएगा। देयरफॉर b = तो ये 5 आकर अब राइट साइड आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 20 में, तो 5 से कितना आ गया 4 आ गया, b = 4 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर सॉल्यूशन इज a, b = अब यहाँ से a का वैल्यू कितना मिला है 2 और b का वैल्यू 4। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।